नगर निकाय चुनाव को संपन्न कराने को लेकर एक्शन में पुलिस। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। तो 23 जनवरी को होना है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में सभी प्रत्याशी हुए शामिल। आचार संहिता का पालन करने को लेकर किया गया निर्देश। पटेल नगर क्षेत्र में पुलिस और 2 गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई के दौरान गौ तस्कर घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। यातायात नियमों को लेकर देहरादून पुलिस ने चलाया अभियान। एसएसपी के निर्देश पर चलाया अभियान। पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। और नैनीताल हल्द्वानी रोड मटियाली के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। मृतकों के परिवार में शोक की लहर। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया है। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नगर निगम बने और इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र का विस्तार हो, यहां सीवर से लेकर पेयजल अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के बने। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर अनेक योजनाएं चल रही हैं। चाहे आज वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, ऐसे हजारों हजार करोड़ की उत्तरा से 4 धाम ऑल वेदर योजना हो, या हमारे यहां पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो, इस पर तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज शहरी क्षेत्र हो या दूर हमारे पर्वतीय क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से, मजबूती से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में वर्तमान में श्रीनगर में भी अनेक योजनाएं करोड़ों की लागत से गतिमान है। अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं, जहां एक और आज श्रीनगर में आधुनिक बस स्टैंड एवं पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके अलावा आपके नजदीकी नैथाना रानीहाट रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके बनने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार का रोजगार आने वाला है। कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है। आप लोगों को बहुत आसानी से यहां से आप श्रीनगर कब पहुंच गए आपको पता भी नहीं लगेगा। बैठेंगे और बैठते बैठते जो है श्रीनगर पहुंच जाए, वो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे श्रीनगर से। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, यहां पानी की निकासी के लिए इसका निर्माण कार्य भी तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है। 16 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त उप चिकित्सालय का निर्माण करने के साथ ही 6 करोड़ रुपए की लागत से बेस अस्पताल में कार्डिक कैथलिक लैब की स्थापना भी की गई है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में आवासीय बालक छात्रावास निर्माण करने के साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीकोट गंगा नाली में नए भवन का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही हम सबके आराध्य भगवान श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर का भव्य विकास कार्य भी प्रगति पर है, जिसमें गर्भगृह का निर्माण अष्टधातु से किया जा रहा है। बहुत जल्दी हम श्रीनगर के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू करने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला है, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करना रहा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मुनादी कर लोगों को बिना किसी दबाव के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। इंस्पेक्टर रवि सैनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। इस मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों को जहां सुरक्षा का संदेश दिया गया है, वहीं असामाजिक तत्वों को सावधान किया गया है कि वे किसी भी तरीके से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों को बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर मतदान करने के लिए कहा है। फ्लैग मार्च राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी पुल, परमार्थ निकेतन, गीता भवन के साथ बाजार क्षेत्र में निकाला गया।
कलियर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी में सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी प्रत्याशी या समर्थकों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी प्रत्याशियों से उनकी चुनाव से संबंधित समस्याओं को सुना गया है और मौके पर निराकरण भी किया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश आज आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश सभी को दिए गए हैं। पटेल नगर क्षेत्र में पुलिस और दो गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें कि सोमवार की सुबह पटेल नगर क्षेत्र के हरभजवाला टी स्टेट के पास जंगलों से लगते हुए रास्तों पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने ऑटो को चेकिंग पॉइंट पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों तस्कर मौके से अपना ऑटो भगाकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा किया तो तस्करों ने पुलिस पर फायर की। पुलिस ने भी तस्करों पर जवाबी कार्रवाई कर फायरिंग की है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में और दूसरे तस्कर के हाथ में गोली लगी है, तो वहीं दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बदमाशों को कोरोनेशन रेफर किया गया है। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाश सहारनपुर के शातिर गौ तस्कर हैं, जिनके खिलाफ थाना वसंत विहार और पटेल नगर क्षेत्र में विगत 2 दिनों में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। बदमाशों की आज भी पटेल नगर क्षेत्र के जंगलों में गौकशी करने की योजना थी। सड़क दुर्घटनाओं के लगातार बढ़ते मामले परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं देर रात नैनीताल हल्द्वानी रोड मटियाली बैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बाइक पुल से नीचे गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही जोलीकोट पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने दोनों युवकों को गंभीर हालत में खाई से बाहर निकाला है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नैनीताल निवासी वैभव और अर्पित चौहान के रूप में हुई है। दोनों युवक हल्द्वानी से नैनीताल लौट रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर देहरादून पुलिस ने रायपुर थानों रोड पर खतरनाक तरीके से बाइक चलाने और स्टंट करने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। बता दें कि रायपुर पुलिस को थानों रोड पर बाइक स्टंटबाजों द्वारा मुख्य सड़क पर खतरनाक तरीके से बाइक चलाने और स्टंट करने की सूचना मिल रही थी, जिस पर राजपुर थानाध्यक्ष ने स्टंटबाजों को पकड़ने के लिए चौकी प्रभारी मालदेवता और चौकी प्रभारी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया। टीम ने 6 बाइकर्स की मोटरसाइकिलों को सीज किया है, साथ ही स्टंटबाज बाइकर्स के चालान किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग पर स्टंटबाजी कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ आगे भी चालान काटे जाएंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। रानीपोखरी थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसने लूटने के बाद मोबाइल को बेचा नहीं बल्कि मोबाइल से यूपीआई आईडी हासिल कर मोबाइल मालिक के खाते से लाखों रुपए ऑनलाइन तरीके से साफ कर दिए। इस रकम से लुटेरे ने अपने लिए केटीएम बाइक और महंगे कपड़े खरीद लिए। पहले मोबाइल लूटा और फिर खाते से रकम साफ हुई तो पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपी की पहचान विशाल निवासी रानीपोखरी के रूप में हुई है। आरोपी नशा करने का आदी है और महंगे शौक भी रखता है। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए विशाल ने षड्यंत्र के तहत पहले मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया, फिर मोबाइल का यूपीआई आईडी हासिल कर मोबाइल मालिक के खाते से 2,41,000 रुपए की रकम ऑनलाइन साफ कर दी। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर रघुवीर की टीम ने लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अंतिम दौर में पहुंच चुका है चुनाव प्रचार। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में है। प्रत्याशियों ने बढ़ाया जनसंपर्क। कल प्रचार का अंतिम दिन। बीजेपी कांग्रेस की आज कई क्षेत्रों में चल रही है ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो। निर्दलीयों के प्रचार प्रसार में भी उमड़ रहा हुजूम। कई स्थानों पर राष्ट्रीय पार्टियों पर भारी पड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशियों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखा रहे हैं अपनी ताकत। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। ऋषिकेश, मुनिकीरेती, मसूरी, बड़कोट, उत्तरकाशी और हल्द्वानी में त्रिकोणीय मुकाबला। किसकी हार किसकी जीत, 25 जनवरी को प्रत्याशियों के भाग्य का खुलेगा पिटारा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नगर निकाय से चुनी। ये बड़ी खबर है, जहां पर अब ये अंतिम दौर में चुनाव प्रचार दोनों ही पहुंच चुके हैं। कल प्रचार का अंतिम दिन है। कल पूरी तरह से शाम 5 बजे ऑफिशियली तौर पर प्रचार थम जाएगा। इसलिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और बीजेपी कांग्रेस के आज कई क्षेत्रों में चल रही है ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो। तो वहीं निर्दलियों के प्रचार प्रसार में भी हुजूम देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर राष्ट्रीय पार्टियों पर भारी पड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशियों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिख रहा है अपनी ताकत को यहां पर दिखा रहे हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। ऋषिकेश, मुनिकीरेती, मसूरी, बड़कोट, उत्तरकाशी और हल्द्वानी में निर्दलियों ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। किसकी हार होती है किसकी जीत होती है, अब इसका फैसला 25 तारीख को ही होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। निर्दलियों ने पूरी तरह ताकत झोंकी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि अब कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और देखा जाए तो 5 बजे ऑफिशियली तौर पर यह चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस मुकाबले को कहीं न कहीं त्रिकोणीय बना दिया है। बिल्कुल संदीप, अगर बात करें हम ऋषिकेश की तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो बिल्कुल त्रिकोणीय ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के शंभू पासवान, कांग्रेस के दीपक जाटव के प्रत्याशी जो है दिनेश चंद मास्टर जो है वो चुनावी जो है त्रिकोणीय मुकाबला बनाए हुए हैं। हालांकि यूकेडी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह भी यहाँ चुनाव मैदान में है, लेकिन उनको अभी तक कहीं से भी मुकाबले में जनता जो है वो नहीं देख रही है। अगर हम देखें कि किस प्रकार से यहाँ चुनाव प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा है या अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश है, तो उसके अंदर सिर्फ 3 प्रत्याशी जो है वो लगातार जो है यहाँ पर जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय पर लोगों की जुबान पे जो निर्दलीय प्रत्याशी का नाम जो है वो ज्यादा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात की बातें भी बताई जा रही है कि यहाँ पे जो अब चुनाव है वो केवल एक चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ पे ये चुनाव जो है मैदान बनाम जो है पहाड़ हो चला है। और इसके अंदर लगातार कई प्रकार की जो है जो सोशल मीडिया है उसमें कई प्रकार के ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो रही है। हालांकि प्रचार प्रसार को लेकर के किसी भी प्रत्याशी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी दी है। यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी की तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, वो लगातार इसमें जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए। तो वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीपक जाटव, उनको जीत दिलाने के लिए कांग्रेस के जो नेता वो लगातार यहाँ पे सक्रिय आ रहे हैं और जनसंपर्क कर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं जो गढ़वाल मूल का जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो लगातार दिनेश चंद को जीत दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। कल यहाँ पर उनके बच्चों एक रैली भी निकली थी जिसमें जो हुजूम था वो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे बन रहा था। दीपक, लगातार धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र के पास जाएंगे। धर्मेंद्र, अगर बात करें मसूरी की तो पर्यटन नगरी में क्या स्थिति चुनाव माहौल को देखने को मिल रही है, क्योंकि कल पूरी तरह से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में आज और कल देखा जाए तो सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखेंगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली निकली है, आज इसको जो है आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अभी 3 बजे का कार्यक्रम है। लाइब्रेरी चौक पर जो है जनसभा का आयोजन किया गया है। साथ ही वहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी हैं और जो नेहा जोशी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की, वो भी वहां पर मौजूद है। लगातार जो मसूरी की जनता है आज काफी संख्या में उनके साथ देखने को मिली है। इसके साथ ही बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी की कल एक रैली होनी है जिसमें बताया जा रहा है कि उनके जो आला कमान है, जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, वो भी इस रैली में शिरकत करेंगे। साथ ही प्रीतम सिंह से लेके और जो नेता प्रतिपक्ष है
आर्या साहब वो भी यहाँ मसूरी आएंगे, उनकी भी कल एक रैली है। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल लगभग पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी जी जान लगाकर जो है मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है मौसम कड़ाके की ठंड यहाँ मसूरी में पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है और लगातार जो है लोग मतदाताओं को रुझाने का काम कर रहे हैं। बात करें जो सभासद के लिए जो प्रत्याशी है वो भी मैदान में है, वो भी घर घर जाकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में इस समय पहुंच चुका है और लोग जो है अपने मतदाताओं को रुझाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से मतदाताओं के पक्ष में मतदान करें। और आज जिस तरीके से रैली है तो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक जो है मसूरी में है। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके पास आएंगे, उससे पहले दीपक से सवाल लेते हैं। दीपक, हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं सीट ऐसी है जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं, खासकर ऋषिकेश में भी ऐसा मुकाबला देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। तो ये आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि इस मुकाबले में क्या बीजेपी और कांग्रेस को निर्दलीय टक्कर देते दिख रहे हैं, क्योंकि खासकर परेशानी वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से बागी हुए हैं। बिल्कुल सही सवाल है संदीप। इस समय अगर हम बात करें ऋषिकेश के त्रिकोणीय मुकाबले की, तो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी है मास्टर दिनेश चंद, वो जो है कांग्रेस से बागी है। वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव पर्चा भरा और इस समय वो मैदान में है। तो वो कहीं ना कहीं जो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की मुश्किलों को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो जीत हासिल कर सके। सबसे ज्यादा अंदाजा इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के जो है सबसे ज्यादा वो वोट में कटौती करेंगे, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मास्टर को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे चुनाव केवल एक निर्दलीय प्रत्याशी या राष्ट्रीय पार्टियों के बीच का नहीं रह गया है, बल्कि ये चुनाव को जो अब सोशल मीडिया पर नाम दिया जा रहा है वो पहाड़ बनाम मैदान दिया जा रहा है। तो ऐसे में तो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए जो पहाड़ के लोग हैं वो मास्टर दिनेश चंद को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही वो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उनकी नजारा दिखाई दे रही है अपने उसमें। जबकि जो ऋषिकेश में जो इस बार जो सीट है वो ऐसी सीट हुई है, तो ऐसे में जो जनरल दावेदार पे अपनी टिकट के लिए वो इस चुनाव से बिल्कुल यहाँ पे नदारद है। उनकी सोशल मीडिया पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, ना ही वो कार्यक्रमों में जाकर किसी प्रकार का यहाँ उत्साह दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो जिम्मेदार इस समय बैठे हैं पार्टियों के अंदर, उनके लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि वो किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को चुनाव में जीत दिला करके जो है अपने नाक बचाएं। अगर ऋषिकेश में बात करें भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान, इसके लिए जहाँ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की साख दांव पे लगी हुई है, वही जो दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनकी साख भी यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। क्योंकि इन दोनों ही मंत्रियों के जो ये प्रत्याशी हैं शंभू पासवान, ये खास माने जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की ऊंच नीच होती है तो इसमें बहुत बड़ी साख जो है वो भाजपा की चली जाएगी। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से ये चुनाव हारने ना हारे, इसके लिए यहाँ पे यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं और लगातार निर्दलीय प्रत्याशी जो इनका समीकरण है वो बिगाड़ रहे हैं। कल यहाँ पे चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कल शाम 5 बजे यहाँ पे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे बापूग्राम, जितने भी यहाँ पे वार्ड के प्रत्याशी हैं उनके और मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान में यहाँ पे एक बड़ी जनसभा जो है यहाँ पे संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के संबोधन से कहीं ना कहीं ये जो चुनाव का रुख बदला जा रहा है उसको सही ढर्रे पे लाया जा सके। अब देखना ये होगा कि सीएम साहब की सभा के बाद में यहाँ पे कितना यहाँ पे इस चुनाव में जो है बदलाव देखने को मिलता। फिलहाल हमारी पूरी नजर इस पर बनी हुई है, जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। संदीप धर्मेंद्र, आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि इस बार जो है वोटर, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, चाहे पार्टी प्रत्याशी चाहे दिग्गज कोई भी प्रचार मैदान में उतरे, लेकिन सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वोटर्स की होती है। क्या कुछ स्थिति वोटर्स को देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मतदाता अभी तक जो है बिल्कुल जो खामोशी जो मतदाताओं की है, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनी है, क्योंकि अभी तक कोई भी मतदाता जो है खुलकर भी किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं आया है और इससे जो है जो प्रत्याशी है उनकी चिंता बढ़ गई है। लेकिन आज जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जनसभाएं और रैलियों का जो दौर एक शुरू हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो है अब कुल मिला के जनता भी जो है वो कहीं ना कहीं रैलियों में और जो बैठकों का दौर है उसमें शामिल हो रही है। लेकिन आज बात की जाए जो रैलियां हैं,
तो कुल मिलाकर रैलियों में जो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हो, भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी हो, सबने अपनी अपनी रैलियों में पूरी ताकत झोंक रखी है और लगातार जो है लोगों से संपर्क करके और उनको जो है रैली में आने के लिए कहा जा रहा है। उसके साथ ही जो बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की कल एक बहुत बड़ी एक रैली बताई जा रही है मसूरी में, कि मसूरी में रैली होनी है और इसको लेकर भी जो है कांग्रेस से लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। जो मतदाताओं का जो रुख की बात की जाए तो मतदाताओं का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसके पक्ष में है, लेकिन फिर भी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार मतदाताओं को रुझाने का काम कर रहे हैं, उनके घर घर जाकर उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और बात की जाए तो जिस तरीके से दिन में जो बैठकें आयोजित थी, साथ ही जो रात में जाए जो महत्वपूर्ण बैठकें और रात में आयोजित की जा रही हैं, जो प्रत्याशी रात को लोगों के जो एक कहा जाए नुक्कड़ जो बैठकें होती हैं, छोटी छोटी जो बैठकें होती हैं, उसमें जो शामिल हो रहे हैं, उसमें अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जी जाएंगे कि वोटर्स का क्या रुख है, क्योंकि अगर बात करें मुद्दों को लेकर तो क्या लगता है इस बार वोटर पार्टी के सिंबल पे अपना वोट डालेगा या प्रत्याशी के चेहरे पे डालेगा, या जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वोट डाले जाएंगे? जो स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव में जो है व्यक्तिगत संबंध भी आदमी के होते हैं, लेकिन जो मुद्दे की राजनीति की बात की जाए तो जो मसूरी का जो कई ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो है जिस तरीके से पार्किंग की समस्या है, जिस तरीके से पर्यटक हजारों की लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं, तो उनकी सुविधाएं को देखिए, क्योंकि पर्यटन पर जो सारा व्यवसाय है वो पर्यटन पर ही निर्धारित है। और इसके साथ ही जो बात की जाए जो मतदाता है तो वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मसूरी की दीपक आप बने रहिए, तब तक जनता को बता दें कि कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। अपने अंतिम दौर में नगर निकाय चुनाव ये पहुंच चुका है और प्रत्याशियों ने जनसंपर्क पूरी तरह से बढ़ा दिया है। कल प्रचार का अंतिम दिन है और औपचारिक तौर पर 5 बजे तक चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर सकते हैं। उसके बाद पूरी तरह से चुनावी शोर जो है थम जाएगा। बीजेपी कांग्रेस की आज कई क्षेत्रों में चल रही है ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो। निर्दलीयों के प्रचार प्रसार में भी उमड़ रहा है हुजूम। कई स्थानों पर राष्ट्रीय पार्टियों पर भारी पड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशियों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखा रहे हैं अपनी ताकत। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। ऋषिकेश, मुनिकीरेती, मसूरी, बटकोट, उत्तरकाशी और हल्द्वानी में त्रिकोणीय मुकाबला। किसकी हार किसकी जीत, 25 जनवरी को प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। तो आपको बता दें अंतिम दौर में नगर निकाय चुनाव पहुंच चुका है। प्रत्याशियों ने बढ़ाया जनसंपर्क। कल प्रचार का अंतिम दिन। तो रुड़की से हमारे सहयोगी प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, इस बार क्या लगता है, वोटर जो है वो साइलेंट नजर आ रहा है, लेकिन जो प्रचार का पारा है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज जो है सभी प्रत्याशी कहे या पार्टी के दिग्गज कहे चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंकते दिख रहे हैं। जी संजीव जी, बिल्कुल। भाजपा और कांग्रेस जो है इस समय रुड़की के अंदर ताबड़तोड़ जनसभाएं जो है, क्योंकि चुनाव प्रचार कल अंत हो जाएगा, इसलिए लगातार कर रही है। और आपको बता दो यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मतलब लगातार जन सैलाब और ताबड़तोड़ जो है मीटिंगें वो कर रहे हैं। जी संजीव जी, बिल्कुल प्रदीप, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ सीट ऐसी जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा रखी है। तो ऐसे में सवाल एक ये भी उठता है कि जनता इस बार वोट किस मुद्दे पर देने वाली, क्या पार्टी सिंबल पर देगी, उम्मीदवार के चेहरे पे देगी, या फिर जो वोटर है उनके पास अपने मुद्दे हैं? जी संजीव जी, वोटरों के पास अपने मुद्दे भी हैं और रुड़की की स्थिति तो ये है कि त्रिकोणीय जा रही है, जाने की संभावना जो है वो प्रबल है। जहां पर पूर्व में जो यशपाल राणा थे वो महापौर रह चुके हैं पहले, तो जहां तक है वो कांग्रेस के जो वोट है उनको काटने की संभावनाएं बन रही हैं। और कहीं ना कहीं एक तरफा देखा जाए तो बीजेपी को के हित की तरफ चुनाव जा सकता है। प्रदीप, धर्मेंद्र, दीपक, आप तीनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट मौसम से जुड़ा। सुबह शाम सूखी ठंड से लोग परेशान, लोग ले रहे अलाव का सहारा। घने कोहरे से यातायात बाधित, सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ रहा खतरा। दिन के समय हल्की धूप दे रही राहत। राजधानी दून में बादलों के साथ हुई दिन की शुरुआत। यमुना घाटी, मसूरी और कर्णप्रयाग में छाए बादल। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट।
मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में पल पल मौसम करवट बदल रहा है। सुबह शाम जहां एक तरफ सूखी ठंड से लोग परेशान हैं, तो वहीं अलाव का सहारा लोग लेने को मजबूर हैं। घने कोहरे के साथ यातायात बाधित देखने को मिल रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।